क्या हाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ स्पेशल और मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी मिंट मार्गरीटा की। काफ़ी दिनों से मुझे इसके व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे थे कि आप हमें मिंट मार्गरीटा की रेसिपी शेयर कर दें, ये आपकी सीक्रेट है, आप बहुत ही अच्छा और मज़ेदार टेस्टफुल बनाते हैं। जब भी हम आप लोगों के घर आते हैं, आपके हाथ का बना हुआ पीते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और अच्छा होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ बहुत ही अच्छी और प्यारी सी रेसिपी को शेयर कर दूं। माशाल्लाह जी, चलें शुरू करते हैं हम आज की अपनी रेसिपी को बनाना। तो यहाँ पर ये मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखा देती हूँ जो मिंट मार्गरीटा बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो गाइस, यहाँ पर ये मेरे पास पुदीना है, इसको मैंने अलग कर लिया है टहनियों से और इसको साफ़ पानी से अच्छी तरह से मैंने धोकर साफ़ कर लिया है। आपने फ्रेश वाला पुदीना इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर मेरे पास लेमन जूस है, 2 से 3 नींबू का मैंने बीज अलग करके निकाल लिया था। और एक ख़ास सीक्रेट जो इसको बनाने के लिए लाजमी होता है, ये मेरे पास ब्लैक नमक और वाइट नमक दोनों को मिक्स करके मैं बनाती हूँ। शुगर 2 से 3 चम्मच हम इसमें शुगर के इस्तेमाल करेंगे और बाकी की चीज़ें भी हम इसमें शामिल करेंगे। तो जो कोल्ड ड्रिंक है, जो सोडा वाटर है, वो आप लोग इसमें अपने फ्लेवर के हिसाब से चाहें तो आप स्प्राइट वाला इस्तेमाल कर सकते हैं या 7 अप, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों के इस मौसम में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और बहुत ही ज़्यादा इसके जो फ़ायदे होते हैं, मैदे की जलन को ख़त्म करता है। खाया पिया फ़ौरी हज़म हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी हज़म हो जाता है जितना भी हम खा पी लें। तो कुर्बानी आ रही है, कुर्बानी का गोश्त सब घरों में मौजूद होता है। गोश्त खाने के बाद अगर आप 1 गिलास इसको बनाकर पी लेंगे तो आपको गोश्त खाने के बाद जो जलन सी महसूस होती है वो भी हमारी ख़त्म नहीं होगी। तो माशाल्लाह जी, यहाँ पर मिक्सी के जग में मैंने पुदीना शामिल किया है और शुगर भी शामिल कर दी है इसके साथ। और साथ ही मैंने इसके अंदर दोनों नमक को मिक्स करके इसके अंदर शामिल किया है। और यहाँ पर मैं जो शामिल करूँगी वो इसके अंदर लेमन जूस शामिल करूँगी। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से शामिल करने के बाद हम इसके अंदर सोडा वाटर यानी कि कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करेंगे। तो आप अपने फ्लेवर के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। तो गाइस, चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अपने प्यारों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो गाइस, एंड पर मैं आप लोगों को एक ख़ास सीक्रेट बताऊंगी कि आप इसको 15 से 20 दिन के लिए कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं, कैसे इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। इसको एंड पर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम 15 से 20 दिन के लिए इसको कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं। माशाल्लाह जी, यहाँ पर सारी चीज़ें शामिल कर दी। तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद हम जग को मशीन पे लगा देंगे और मशीन को कर देंगे ऑन। ये देखिए, हमारा माशाल्लाह जी बहुत ही अच्छा और प्यारा सा मिंट मार्गरीटा बनकर तैयार हो रहा है। इसको बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ठंडा होता है। इसको पीने से दिल को सुकून मिलता है, मैदे की जलन और तेज़ाबियत ख़त्म होती है। शुगर के मरीज़ों के लिए ये एक ख़ास और अनमोल तोहफ़ा है और जो मैदे के मरीज़ हैं उनके लिए भी ये एक अनमोल तोहफ़ा है। माशाल्लाह जी, यहाँ पर ये देखिए, अभी कुछ ही मिनट हुए हैं, 1 से 1.5 मिनट हुआ है इसको रखे हुए। तुम्हारा जो मिंट मार्गरीटा है बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसको स्ट्रेनर की मदद से, किसी छलनी की मदद से छान लूँगी, साफ़ कर लूँगी। अगर आप चाहें तो ऐसे भी इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ इसको सर्व करने के लिए इसको पहले छान लेती हूँ, क्योंकि जो पुदीने के छोटे छोटे ज़र्रे होते हैं वो पानी में नहीं जाते और बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल बनता है। यहाँ पर मैंने कुछ आइस क्यूब्स भी शामिल कर दी हैं, ये बहुत अच्छी लगती हैं और इनका जो फ्लेवर होता है बहुत मज़े का होता है। अब इनको हम सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए आप लोगों ने 2 गिलास लेने हैं, क्योंकि मैंने 2 गिलास के हिसाब से ही बनाया है तो मैं 2 ही गिलास लूँगी। तो अगर आप ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप लोगों को ज़्यादा ग्लासेस की ज़रूरत होगी।
तो आप लोगों ने वीडियो को बगैर स्किप किए अपने रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करना है, ख़ुद भी देखना है। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें और इसका कलर देख लें, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा इसका ये ओरिजिनल कलर है। मैंने इसके अंदर कोई कलर वाली चीज़ भी नहीं शामिल की है, ये केमिकल से पाक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सा तैयार हो चुका। आखिर में इस तरीके से हम इसको सर्व करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप इसको फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं। कुर्बानी पर आपने सिर्फ पुदीना और जो शुगर होती है इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके एक अच्छा सा प्यारा सा पेस्ट बनाकर इसको फ्रीज़ कर लेना है। और बाद में जब आप खाएं पिए तो उसके बाद आप लोगों ने सोडा वाटर लेना है, उसके अंदर आइस क्यूब्स शामिल करके और पुदीने का पेस्ट शामिल करके आप इसको दोबारा से रिफ़्रेश कर सकते हैं, बनाकर पी सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये छोटी सी रेसिपी और ये चंद टिप्स ज़रूर पसंद आई होंगी। तो अल्लाह हाफ़िज़ व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।